ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण नमस्ते स्वामी जी। न्याय दर्शन के 133वीं कक्षा दूसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के 68वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है विधि वचन, अर्थवाद वचन और अनुवाद वचन। कल हमने अनुवाद वचन को लेकर के विचार किया है। अनुवाद उसे कहते हैं जो विधि में जो विधान किया जाता है उसी को पुनः कथन करना होता है, वो है विधि का पुनः कथन, उसी को अनुवाद कहते हैं। और पुनरुक्त और अनुवाद में अंतर भी हमें समझना है। जैसा कि पुनरुक्त उसको कहते हैं जिसका प्रयोजन नहीं होता है, और अनुवाद उसको कहते हैं जिसका प्रयोजन होता है। तो प्रयोजन युक्त पुनः कथन को अनुवाद कहते हैं, प्रयोजन रहित पुनः कथन को क्या कहेंगे? यहाँ पर पुनरुक्त कहेंगे। तो पुनरुक्त दोषपूर्ण होता है और अनुवाद जो है निर्दोष होता है। अब ये जो अनुवाद है वो दो प्रकार का होता है, ये बताया गया है। एक है शब्दानुवाद और एक है अर्थानुवाद। पहले पुनरुक्त को दोनों प्रकार से समझ लेते। पुनरुक्त में भी यही होता है, शब्दानुवाद होता है और अर्थानुवाद होता है। पुनरुक्त में जैसे किसी को आपने कहा गच्छति गच्छति, तो गच्छति एक क्रियापद है और उसको गच्छति का मतलब है जाता है, तो जाता है जाता है, गच्छति गच्छति। ये निष्प्रयोजन अगर बोलेंगे तो ये पुनरुक्त कहलाएगा और ये शब्दानुवाद है। यानी जिस शब्द को एक बार बोला उसी शब्द को दोबारा बोल रहे हैं आप, इसको शब्दानुवाद पुनरुक्त कहते हैं। और शब्दानुवाद ना बोल के शब्द पुनरुक्त ऐसा कहना चाहिए, शब्द पुनरुक्त। और एक अर्थ पुनरुक्त क्या होता है वो समझ लीजिएगा। अर्थ पुनरुक्त जैसे शब्द क्या है? अनित्य है, तो अनित्यः विनाशी, अनित्यः विनाशी। तो अनित्य का अर्थ है अनित्य, उसी अनित्य शब्द को आप अर्थ के रूप में बता रहे हैं, अनित्य अर्थात विनाशी। उसी अनित्य को अर्थ के रूप में दोबारा कथन किया आपने, इसको कहते हैं अर्थ पुनरुक्त। एक शब्द पुनरुक्त और एक अर्थ पुनरुक्त। पचति पचति, गच्छति गच्छति, वदति वदति, ये शब्द पुनरुक्त है। ठीक है जी। और अनित्यः विनाशी, ये अर्थ पुनरुक्त है। स्पष्ट हो गया? अब अनुवाद पर आते हैं। अनुवाद में प्रयोजन पूर्वक यही प्रयोग होगा, ऐसा ही प्रयोग होगा। तो जैसे पचतु पचतु, पकाओ पकाओ, गच्छतु गच्छतु, जाओ जाओ। अब पचतु पचतु
दोबारा बोला है गया है, तो यहाँ पचतु पचतु ये है शब्द अनुवाद है। पचतु पचतु क्या है? ये शब्द अनुवाद है। अब अर्थ अनुवाद क्या होगा? शीघ्रम पचतु, ये अर्थानुवाद है, यानी पकाने की क्रिया को जल्दी करो, ये अर्थ है उसका। उस कथन का अभिप्राय है कि शीघ्र पकाइए, ये अर्थानुवाद है। यानी पचतु पचतु का ही ये अर्थानुवाद होगा, शीघ्र बनाइए, शीघ्रम पचतु। इसलिए यहां पर इन्होंने उदाहरण भी वही दिया है, क्षिप्रम। क्षिप्रम का अर्थ होता है शीघ्र। क्षिप्रम पच्यताम, एक है पचतु पचतु और एक है क्षिप्रम पच्यताम, शीघ्र बनाइए। इसको अर्थानुवाद कहते हैं। यानी पच्यताम का मतलब है पकाओ और उसको शीघ्र पकाओ, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, इस रूप में आप ले सकते हैं। अब कल का जो हमारा पाठ था अंतिम 68वें सूत्र का, पृष्ठ संख्या 107 में अंतिम पंक्ति है, एवं अनुवादस्य स्तुति निंदा शेष विधिषु अधिकारार्थता विहित अनंतरार्थता च इति। तो ये जो पुनरुक्त और अनुवाद में समानता दिखा रहा था प्रश्नकर्ता, तो सिद्धांति ने कहा पुनरुक्त और अनुवाद दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग है, इसलिए विशेष है। इसकी अपेक्षा वो विशेष है, उसकी अपेक्षा ये विशेष है। दोनों समान नहीं हो सकते, दोनों विशेष है, अलग अलग है। अलग अलग का मतलब ही विशेष होता है। सामान्य तो समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, और विशेष का मतलब अलग अलग होना। अलग अलग होना ही विशेष है यहाँ पर। ठीक है जी। तो कह रहे हैं दोनों में अंतर बता करके अंत में एवं इस प्रकार से अनुवादस्य, ये जो अनुवाद है, इस अनुवाद के पीछे स्तुति होती है, निंदा होती है और विधि विशेष होता है, और इन सबका अधिकार, इन सबके अधिकार के लिए अनुवाद होता है। यानी स्तुति के लिए, निंदा के लिए, विधि विशेष के लिए, यानी या शेष विधिषु, शेष विधि के लिए, स्तुति के लिए, निंदा के लिए, शेष विधि के लिए, यानी स्तुति के, निंदा के या शेष विधि के अधिकार के लिए ये अनुवाद होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। अधिकारार्थता का मतलब है अधिकार के लिए। किसके अधिकार के लिए? स्तुति के, निंदा के, शेष विधि के अधिकार के लिए अनुवाद होता है। फिर विहित अनंतरार्थता च इति, और ये भी है विहित अनंतरार्थता। विहित अनंतरार्थता का मतलब है जो विधान किया है उस विधान करने के बाद में और क्या कर्तव्य है और क्या करना चाहिए, उसके लिए भी अनुवाद होता है। जो विधान किया जाता है उस विधान करने के अनंतर, अनंतर का मतलब बाद में, विधान किए हुए, विधान करने के अनंतर अर्थात बाद में और क्या करना चाहिए उसको बताने के लिए अनुवाद होता है। स्पष्ट हो रहा है? जैसे विधान किया है व्यायामः कुर्यात्, व्यायाम करना चाहिए। अब अनुवाद करेंगे कि व्यायाम करने से बल बढ़ता है, ओज बढ़ता है, ठीक है ना। व्यायाम आया था ना कल के प्रसंग में, कल कहाँ हमने पढ़ा था कल? हाँ, आयुर्वर्चो बलम सुखम प्रतिभानम च अन्ये प्रतिष्ठितम। तो ये जो स्तुति के माध्यम से जो अनुवाद कर रहे हैं उस व्यायाम का, तो वहाँ पर जो विधान किया गया है उस विधान करने के बाद में और क्या कर्तव्य है और कैसे व्यायाम करना चाहिए, किस प्रकार से किस किस समय व्यायाम करना चाहिए, जो भी आपका कर्तव्यता बताया जाएगा,
तो उसको कहते हैं विहित अनंतरार्थता। विधान करने के बाद में क्या कर्तव्य करना चाहिए उसको बताने के लिए भी अनुवाद होता है। हाँ जी, ये अंतिम पंक्ति का अर्थ बता रहा हूं। एवं अनुवादस्य, इस प्रकार से इस अनुवाद को अधिकार के लिए प्रस्तुत किया है। अधिकार के लिए, किसके अधिकार के लिए? स्तुति के, निंदा के, शेष विधि के अधिकार के लिए इस अनुवाद को प्रस्तुत किया गया है। विहित अनंतरार्थता च इति, और विहित के विधान किए हुए के बाद में और क्या करना चाहिए उसके लिए ये अनुवाद को प्रस्तुत किया गया है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया अब आपको? पुनरुक्त क्या है? शब्द पुनरुक्त, अर्थ पुनरुक्त, अनुवाद, शब्दानुवाद, अर्थानुवाद, ये सब स्पष्ट हो गया आपको। अब आगे उसी शब्द प्रमाण के मुख्य विषय पर आते हैं कि प्रश्नकर्ता एक प्रश्न उपस्थित कर रहा है। 107 पृष्ठ संख्या पर ही देखिएगा। किम पुनः प्रतिषेध हेतु उद्धाराद एव शब्दस्य प्रमाणत्वं सिद्ध्यति? प्रश्नकर्ता एक प्रश्न कर रहा है। ये जो शब्द को प्रमाण नहीं मानना चाहिए, शब्द प्रमाण नहीं हो सकता, ये जो प्रश्नकर्ता का प्रसंग था उसका खंडन करते हुए आ रहे हैं। नहीं, शब्द प्रमाण होता है, समाधान करते हो। खंडन का मतलब है समाधान करना। प्रश्नकर्ता ने शब्द को प्रमाण नहीं माना है तो उसका समाधान करते हुए आ रहे हैं कि शब्द प्रमाण होता है, उसको प्रमाण मानना चाहिए। शब्द के बिना तो जीवन ही नहीं चल सकता। विद्या की प्राप्ति शब्द प्रमाण से सर्वाधिक होती है, याद रखिएगा। विद्या की प्राप्ति, नॉलेज की प्राप्ति, जो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं हम लोग, जितना भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, ये शब्द प्रमाण के थ्रू नॉलेज गेन कर रहे हैं। जितना भी ज्ञान विज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है उसमें सर्वाधिक उस नॉलेज की प्राप्ति, उस जानकारी की प्राप्ति शब्द प्रमाण के माध्यम से होती है। प्रत्यक्ष प्रमाण से बहुत कम ज्ञान होता है, अनुमान से भी उससे थोड़ा अधिक होगा, लेकिन शब्द के माध्यम से सर्वाधिक जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जो शब्द प्रमाण को प्रमाण मनवा रहे हो आप, केवल हमारे प्रश्नों का समाधान करने मात्र से शब्द का प्रमाणत्व है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। जो हमने शब्द प्रमाण का निषेध किया है, शब्द प्रमाण नहीं होता ऐसा जो बोला है हमने, उसका आप समाधान करते हुए आ रहे हैं। तो समाधान मात्र ही शब्द को प्रमाण मानना कारण बनता है क्या? ये प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है। स्पष्ट हो रहा है जी? किम पुनः प्रतिषेध हेतु उद्धाराद एव शब्दस्य प्रमाणत्वं सिद्ध्यति? किम पुनः, क्या प्रतिषेध हेतु, जो हमने शब्द प्रमाण का खंडन किया है, उस खंडन का उद्धारादेव, उसका उद्धार, उसका समाधान करना ही शब्द को प्रमाणत्व सिद्ध करना है? यानी केवल समाधान करने मात्र से शब्द प्रमाण माना जाएगा? यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो सिद्धांती कहते हैं ना, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि समाधान करने से ही शब्द को प्रमाण माना जाएगा। समाधान करने के साथ साथ और भी तो प्रमाण कहेंगे ना हम, शब्द को प्रमाणत्व सिद्ध करने के लिए। हाँ जी, प्रश्न स्पष्ट हो रहा है सभी को? जिसको प्रश्न समझ में नहीं आए तो वो पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं, नहीं तो बाद में पूछने लग जाते हैं। चले, तो कहा जा रहा है कि केवल खंडन का समाधान करने, खंडन का प्रतिषेध हेतु उद्धारादेव। प्रतिषेध हेतु का मतलब है जो खंडन करने के जो कारण बताए थे प्रश्नकर्ता ने, उन खंडन के कारणों का उद्धार, उसका समाधान करना मात्र ही शब्द को प्रमाणत्व सिद्ध करना है।
ये सिद्धांति से पूछ रहा है प्रश्नकर्ता। तो सिद्धांत कहते हैं ना, केवल समाधान करने मात्र से हम शब्द को प्रमाणत्व सिद्ध नहीं कर रहे हैं, अतश्च इससे भी शब्द को प्रमाणत्व हम सिद्ध कर सकते हैं। जो आगे दे रहे हैं सूत्र कि प्रत्यक्ष प्रमाण से भी शब्द प्रमाणत्व के कोटि पे आएगा। ठीक है जी, या अनुमान से भी आप कह सकते हैं। तो कह रहे हैं मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्यवच्च, मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात्। मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात्, ये सूत्र है। और इस पाद का अंतिम सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। सूत्र कहता है मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्यवच्च, मंत्र और आयुर्वेद के प्रमाण होने से, मंत्र और आयुर्वेद प्रामाण्यवच्च का मतलब है मंत्र और आयुर्वेद के प्रामाणिक होने से, तत्प्रामाण्यम, तत्प्रामाण्यम वो जो शब्द है, जिस पूरा शब्द यानी वेद, सब वेद आदि जितने भी शब्द प्रमाण हैं उनकी प्रमाणिकता है। तत्प्रामाण्यम शब्द प्रमाण की प्रमाणिकता है। तत्प्रामाण्यम शब्द प्रमाण की प्रमाणिकता है। क्यों? मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्यवच्च, जैसे मंत्र और आयुर्वेद प्रमाण होते हैं उनके समान ही शब्द प्रमाण की प्रामाणिकता है। क्यों मंत्र आयुर्वेद प्रामाणिक क्यों होते हैं? आप्त प्रामाण्यात्, क्योंकि आप्त के द्वारा प्रमाणित करने के कारण से। ये सूत्रार्थ है। सूत्रार्थ को सूत्रार्थ के रूप में समझने का प्रयत्न करिएगा और विषयों में दिमाग मत लगाइएगा। ये एक बार फिर से बताइए। हाँ जी, जरूर बताएंगे। मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्यवत, वत शब्द जोड़ते हैं तो समान अर्थ में आता है, यानी मंत्र आयुर्वेद के प्रामाणिकता के समान। वत का अर्थ होता है समान। जैसे मंत्र प्रामाणिक है, आयुर्वेद प्रामाणिक है, उसी के समान तत्प्रामाण्यम, उस शब्द प्रमाण की प्रामाणिकता है। तो प्रश्न आएगा मंत्र और आयुर्वेद क्यों प्रामाणिक है? तो उसका हेतु दिया जा रहा है आप्त प्रामाण्यात्, आप्त के द्वारा प्रमाणित करने के कारण से। यह सूत्रार्थ है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गए सभी को? अब यहां पर समझना है, दो उदाहरण दिए, एक मंत्र का और एक आयुर्वेद का। एक मंत्र का और एक आयुर्वेद का। तो मंत्र भाग और आयुर्वेद भाग जैसे ये प्रामाणिक होते हैं, उसी के समान संपूर्ण शब्द प्रमाण, जिसको हम शब्द के रूप में बोलते हैं, वो भी प्रामाणिक होते हैं। तो प्रश्न आएगा कि मंत्र और आयुर्वेद भाग कैसे प्रामाणिक है? तो कहा आप्त प्रामाण्यात्, आप्त के द्वारा प्रमाणित किया गया होने से। आप्त के द्वारा प्रमाणित किया गया होने से। आप्त समझते हैं ना आप लोग? आप्त किसे कहते हैं? हाँ, पीछे के उन बातों को समझना पड़ेगा ना, पीछे जो पढ़ चुके हैं, आप्त किसे कहते हैं। तो आप्त के प्रामाणिक होने से, क्योंकि आप्त जब बोलता है उसको सब लोग प्रामाणिक मानते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है या पीछे सब गोल कर दिया आपने? पीछे के बातों को सब गोल कर देंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप तो प्रामाणिक क्यों होता है? अगर आपसे किसी से मैं पूछूं तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। अगर उत्तर आप नहीं दे सकते, इसका अर्थ होगा आपने आप्त को नहीं समझा, ये मानना पड़ेगा। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो आप्त कौन होता है?
साक्षात्कृत धर्म होता है, जो जिसने साक्षात किया है, प्रत्यक्ष किया है। ऐसे बहुत सारे उसके गुण हैं आप्त के। हाँ जी, मैं अगर ऋचा जी से पूछूं, ऋचा जी ये कौन है, तो वो कह रही हैं ये मेरे पिताजी है। आपने देखा ये आपके पिताजी कैसे? माँ ने बताया ये आपके पिता है, यही तो कहेंगे ना आप। तो माँ कौन है यहाँ पर? आप तो है। बेटी को कहाँ पता है? बेटे को क्या पता है ये मेरे पिता है? ठीक है ना, वो तो माँ बता रही है, तो मान रही है बेटी कि ये पिता है। स्पष्ट हो रहा है ना? ये चाचा है, ये ताऊ है, जो भी हम बताते हैं। तो अच्छा, जिसके बताने पर हम स्वीकार कर रहे वो कौन होता है? वो आप तो होता है, वो साक्षात्कृत धर्म होता है। अब तो स्पष्ट हो रहा है ना आप तो कौन होता है। और ये आप तो हर कोई व्यक्ति बनता है, कोई भी चोर हो, लुटेरा हो, डाकू हो, और आप हो, मैं हूँ, सब आप तो होते हैं। ये याद आ गया आपको? पीछे सब कुछ आ गया, ये सारी बातें नहीं दोहराऊंगा अब आगे। तो कहा जा रहा है मंत्र भाग और आयुर्वेद भाग जिस प्रकार से प्रमाण होते हैं उनके समान, मंत्र भाग आयुर्वेद भाग के प्रमाण के समान तत्प्रामाण्यम, संपूर्ण शब्द जिसको आप शब्द प्रमाण कहते हैं उसकी भी प्रमाणिकता होती है। क्यों होती है जी प्रमाणिकता मंत्र और आयुर्वेद भाग का? कहते हैं आप्त प्रामाण्यात, आप्त प्रमाण होने से। यह मंत्र से सारे मंत्र को नहीं लेंगे, सारे मंत्र को लेंगे तो फिर हम वेद की प्रमाणिकता को सिद्ध कर रहे हैं जी। वेद भी तो शब्द प्रमाण है ना, याद रखना। और वेद को सिद्ध करने के लिए मंत्र वेद का ही लिया हमने, उसी से उसी को प्रमाणित कर रहे हैं हम लोग। हाँ, याद रखना, ये भी समझ लेना। वेद को प्रमाणित करने के लिए वेद को ही प्रमाण, वेद के एक भाग को वेद के एक भाग को हम प्रमाण मानते हैं, और उस एक भाग को आधार बना करके पूरे वेद को प्रमाणित कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर आयुर्वेद के एक भाग को हम प्रमाणिक मानते हैं, आयुर्वेद के एक विभाग को प्रमाणिक मानते हैं, और उसके द्वारा पूरे आयुर्वेद को प्रमाणिक मानेंगे। ऐसे बाकी सब शब्द प्रमाण, वेद हो, ऋषिकृत ग्रंथ हो, चाहे कोई भी हो, जिसको हम शब्द प्रमाण के रूप में मानते हैं, वो सारे के सारे प्रमाणिक हो। सबको प्रमाणित करना है हमको, और सबको प्रमाणित करने के लिए हम आधार किसको ले रहे हैं? मंत्र भाग और आयुर्वेद भाग। तो मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्यवत का अर्थ होगा मंत्र भाग आयुर्वेद भाग के प्रमाण होने से, या मंत्र भाग आयुर्वेद भाग जैसे प्रमाणिक है उसी के समान तत्प्रामाण्यम, उस संपूर्ण वेद का संपूर्ण शब्द को प्रमाण मानते हैं। क्यों? आप्त प्रामाण्यात, क्योंकि आप्त के द्वारा प्रमाणित किया गया होने से। वेद को किसने बताया? परमात्मा ने बताया। और परमात्मा कौन होता है? आप्त है, उसको वो तो साक्षात्कृत धर्म है। मनुस्मृति जो है प्रमाण है, शब्द प्रमाण है। क्यों? क्योंकि मनु महाराज भी आप्त है। ऐसा लगाना है आप। तो आप्त प्रमाण होने से शब्द प्रमाण की प्रमाणिकता है, जैसे मंत्र और आयुर्वेद की प्रमाणिकता है। स्पष्ट हो रहा है जी? सूत्र को मैंने आपको इधर से उधर, उधर से इधर करके कई बार अर्थ बता दिया। अब स्पष्ट हो गया आप लोगों को? अब आगे समझना है हमको कैसे इसको प्रमाणिक माना जा रहा है और कैसे इससे प्रमाणिकता सबकी की जा रही है, ये भाष्य में समझना है। किम पुनः आयुर्वेदस्य प्रामाण्यम? प्रश्नकर्ता ने कहा किम पुनः आयुर्वेदस्य प्रामाण्यम, आयुर्वेद की प्रमाणिकता
कैसे बता रहे हैं आप? आयुर्वेद की प्रामाणिकता क्या है, कैसे हम माने? किम पुनः यानी आयुर्वेद का प्रमाणत्व कैसे है? आयुर्वेद की प्रामाणिकता कैसे है, हम कैसे मानेंगे आयुर्वेद प्रामाणिक है? तो कह रहे हैं किम पुनः आयुर्वेदस्य प्रामाण्यम, आयुर्वेद की प्रामाणिकता कैसे हम स्वीकार करें? आयुर्वेद प्रमाण है, कैसे हम माने? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, यहाँ तकार के जगह यकार कर दीजिएगा। यत् तद आयुर्वेदेन उपदिश्यते, तद के स्थान पे यत् करना, यानी यकार जोड़ना, ता को काट करके यकार बनाना है। यत् तद आयुर्वेदेन उपदिश्यते, यत् तद का मतलब है जो वह आयुर्वेदेन, आयुर्वेद के द्वारा उपदिश्यते, उपदेश किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण विषय आ रहा है, समझने का प्रयत्न करिएगा। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो कहते हैं ना जी, कुछ लोग जो है वेद को प्रमाण नहीं मानते जी, फलाना आयुर्वेद को प्रमाण नहीं मानता, उसको ये नहीं मानता, इसको ये नहीं मानता। ये जो आपके बीच में भी, आपके मन में भी दूसरों को आप समझा नहीं पाते हैं ना। न्याय दर्शन आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं जी? आप सबके साथ डील कर सके, दुनिया का किसी भी कोने का आदमी आपके सामने आए और आपकी भाषा को वो समझ सकता है, और आप अपनी भाषा में उसके साथ डील करके उसको कन्विंस कर सके, आप उसको संतुष्ट कर सके। ये कला आपको सीखनी है तो न्याय को पढ़ना होगा, समझने का प्रयत्न करिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। आयुर्वेद को प्रमाण कैसे माने, यानी आयुर्वेद प्रमाण क्यों है, कैसे पता लगेगा? तो कह रहे हैं यत् तद आयुर्वेदेन उपदिश्यते, जो वह आयुर्वेद के द्वारा उपदेश किया जाता है। क्या किया जाता है जी? अब सुन लीजिएगा। इदम कृत्वा इष्टम अधिगच्छति, इदम का मतलब इसको, कृत्वा करके, इष्टम अधिगच्छति, आप ऐसा करो जी आपको सुख मिलेगा। ये आयुर्वेद उपदेश करता है। आयुर्वेद क्या उपदेश करता है जी? इदम कृत्वा इष्टम अधिगच्छति, इसको करके अपने अभिष्ट को प्राप्त करते हो या प्राप्त कर सकते हो। इदम कृत्वा, ऐसा करके, इष्टम, इष्टम का मतलब है सुखम, इष्ट को अधिगच्छति, प्राप्त होता है। ऐसा करके इष्ट को प्राप्त होता है, ये आयुर्वेद बताता है। अब कैसे करके सुख को प्राप्त होता है जी? एक आदमी उठ ही नहीं रहा है, हाँ, रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे सो गया, 4 बजे हमारा उठने का समय आता है, उसका सोने का समय प्रारंभ होता है। अब वो आदमी कैसे सुबह 5 बजे 6 बजे उठेगा जी? वो तो 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे ही उठता है वो, और उसको माँ कह रहे उठ, ये उठता ही नहीं जी। क्या करे जी? देखो शरीर तोंद बढ़ रहा है इसका, शरीर मोटा होता जा रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो अब क्या करे जी? और उठ करके फिर बैठ जाता है लैपटॉप के सामने, रात तक बैठा रहता है जी, और वहीं खाता है, वहीं नैप लेता रहता है, फिर वहीं काम करता रहता है जी। समझ रहे हैं जी? आजकल का जो जीवन है, लगभग अधिकांश लोग जो ऐसे होते हैं इसी तरह काम करते हैं। अब शरीर तो बैठे बैठे रहने से भी शरीर मोटा होता है, याद रखना। आयुर्वेद क्या कहता है? इदम कृत्वा इष्टम अधिगच्छति, इदम व्यायामम कृत्वा इष्टम सुखम स्वास्थ्यम अधिगच्छति। संस्कृतम जानन्ति किंचित्? हाँ जी, इदम व्यायामम कृत्वा सुखम, इष्टम सुखम अधिगच्छति। इस व्यायाम को करके, या इदम ना कह करके, हाँ इदम ही कह सकता हूँ मैं, इस व्यायाम को करके व्यक्ति सुख को प्राप्त करेगा। तो व्यायाम जो है आयुर्वेद का विषय है, आयुर्वेद ने व्यायाम का विधान किया है। तो आयुर्वेद कहता है व्यायाम करके व्यक्ति स्वास्थ्य को प्राप्त होता है, ये आयुर्वेद कहता है।
और वो करता है व्यक्ति और स्वास्थ्य को प्राप्त हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा नहीं हो रहा है, व्यक्ति को साक्षात्कृत धर्म बन रहा है ना वो। तो जब आयुर्वेद ऐसा कह रहा है और ऐसा मैंने किया है और मेरे को सुख मिल गया, अब उसके लिए आयुर्वेद क्या बनेगा? प्रमाण बन जाएगा। अब पूरे आयुर्वेद को कर करके देखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, माँ जी सुन लो, चावल बनाते हो, एक ही चावल पकड़ करके ऐसे ऐसे करते हो, हाँ पक गया। अब एक एक चावल को उठा उठा करके दबाने की आवश्यकता नहीं है। एक चावल पक गया तो सारा चावल पक गया। तो आयुर्वेद ने कहा व्यायाम करो तो स्वास्थ्य को प्राप्त होगे, और उसने व्यायाम किया, स्वास्थ्य को प्राप्त हो गया, तो साक्षात्कृत धर्म हो गया। तो आयुर्वेद के एक भाग जैसे प्रमाणिक है, आयुर्वेद का एक विभाग जैसे प्रमाणिक है, तो उससे पूरा आयुर्वेद प्रमाण हो जाएगा। स्पष्ट हो रहा है ना? कहते हैं इदम वर्जयित्वा अनिष्टम जहाति, इदम वर्जयित्वा अनिष्टम जहाति। इदम वर्जयित्वा, इसको छोड़ करके अनिष्ट को, दुख से छूट जाता है। जहाति का मतलब है छूट जाना, और अनिष्टम का मतलब दुख, वर्जयित्वा का मतलब छोड़ करके, इदम का मतलब इसको, इस शराब को छोड़ करके दुख से छूट जाता है। इस धूम्रपान को छोड़ करके सुख को प्राप्त होता है। अब सबके साथ लगाइए, तो इदम वर्जयित्वा, इसको छोड़ करके अनिष्ट को, जहाति छूट जाता है, अनिष्ट से छूट जाता है, ये आयुर्वेद कहता है। इदम कृत्वा इष्टम अधिगच्छति, इदम वर्जयित्वा अनिष्टम जहाति। इसको करके सुख को प्राप्त होता है, इसको छोड़ करके दुख से छूट जाता है। तस्य अनुष्ठीयमानस्य तथा भावः, तस्या उसको, अनुष्ठान करने वाले को, तथा भाव वैसा ही मिलता है। स्पष्ट हो रहा है ना? तस्य अनुष्ठीयमान, उसका अनुष्ठान जब करता है, इदम कृत्वा इष्टम अधिगच्छति, तो तस्य अनुष्ठीयमानस्य, फिर उसने कहा इस व्यायाम को करके सुख को प्राप्त होता है। जब आयुर्वेद ने कहा है तो तस्य, उस व्यायाम को, अनुष्ठीयमानस्य, अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को, यानी उस व्यायाम को करने वाले व्यक्ति को, तथा भाव वैसा ही सुख मिलता है। इदम वर्जयित्वा अनिष्टम जहाति, तस्य, उसको छोड़ने से, उसको छोड़ने वाले व्यक्ति को, तस्य अनुष्ठीयमानस्य, उस दुखदाई को छोड़ने वाले व्यक्ति को, तथा भाव वैसा ही मिलता है, अर्थात उसको दुख दूर होता हुआ मिलता है। इसका मतलब क्या है जी? सत्यार्थता, जो उसने बोला है उसमें सत्यता है। अविपर्यय, विपरीत नहीं है, जैसा बोल रहा है वैसा ही मिल रहा है। स्पष्ट हो गया यहां तक? सरल हो गए जी? आपको पंक्ति स्पष्ट हो गई सभी लोगों को? अब अगला है मंत्र प्रदानाम च। अब आयुर्वेद को समझाया, सरल है उसको समझाया, उसके बाद कठिन को समझा रहे हैं। पहले मंत्र लिखा, उसके बाद आयुर्वेद लिखा है, लेकिन मंत्र की अपेक्षा से आयुर्वेद थोड़ा सरल है ना, इसलिए उसको जो सरल होता है उसको पहले समझा दिया है। अब थोड़ा कठिन को अब समझाएंगे। अब इसको समझना है आप लोगों को। अब ये जो वचन मैं बोल रहा हूं, मंत्र पदानाम च विषभूत अशनि प्रतिषेधार्थानाम प्रयोगे अर्थस्य तथा भाव एतत् प्रामाण्यम, इस पूरे सेंटेंस को मिलावट माना जाता है, प्रक्षिप्त माना जाता है। अर्थात कुछ लोग इसको प्रक्षिप्त मानते हैं। इसी पंक्ति को नहीं, मंत्र शब्द को, मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्य वच्चा में मंत्र को भी प्रक्षिप्त मानते कुछ लोग। तो ये बहुत लंबा विषय है, तो इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। तो मंत्र पदानाम च विषभूत अशनि प्रतिषेधार्थानाम,
तो इस पंक्ति का जो अर्थ करते हैं लोग, वो ये करते हैं मंत्र बोलने से, मंत्र पदानाम का मतलब है मंत्र के पदों को बोलने से, यानी मंत्रोच्चारण करने से जो विष है, वो विष अगर किसी ने विष पी लिया, किसी को सांप ने काट दिया है, और ऐसे होता है ना, खेतों में काम करते हैं किसान लोग या जंगलों में जाते लोग, उनको कभी बिच्छू कभी सांप कुछ ना कुछ काटते रहते हैं, और उनको गांव के लोग जो है ले जाते किसी बाबा, किसी फकीर के पास, किसी के पास, उसके पास, इसके पास। क्या करे जी, मेरे को भी लेके गए बचपन में, मेरे को 2 बार बिच्छू ने काटा है जी। ठीक है जी, कहानी सुना देता हूँ, हंसा देता हूँ आपको। हाँ, बचपन में मेरे को बिच्छू ने काटा है तो मैं उछल रहा था, कूद रहा था, नाच रहा था, क्योंकि बहुत पेन होता है, दर्द होता है। और मेरी माँ ने ले गई किसी गांव के अंदर, लेके गई, गांव वाला ही था कोई, और वो चप्पल लेकर के दे मारा मेरे ऊपर, दे मारा, खूब पिटाई किया, और मंत्र बोलता गया, पता नहीं क्या बोला होगा, भगवान जाने। तो मंत्र उच्चारण करने से विष जो है वो दूर होता है। और भूत, भूत का मतलब जो भूत समझते हैं ना आप लोग, आजकल जो भूत लोग, भूत प्रेत, हाँ, मंत्र बोल करके भूत को उतारते हैं। तो मंत्र पदानाम च, मंत्र के पदों को बोल करके विष को दूर करते, भूत को, और अशनि प्रतिषेधार्थानाम, तो भूत, अशनि, अशनि कहते हैं वज्रपात या बहुत डाकिनी शाकिनी, ऐसे बहुत कुछ होते हैं, पता नहीं, अलग अलग पिशाचों की जातियां होती है ना, भूत, प्रेत, पिशाच, और भी कुछ हो सकते हैं, वो सब उनको उतार सकते हैं। तो प्रतिषेधार्थानाम, इन सबको दूर करने वाले मंत्र, तो विष, भूत, अशनि प्रतिषेधार्थानाम मंत्र पदानाम, ये मंत्र पदानाम का विशेषण बन जाएगा। तो विष को, भूत को, शाकिनी, ढाकिनी आदि को दूर करने वाले मंत्र पदों के प्रयोग करने पर अर्थस्य तथा भाव, वैसा ही प्रयोजन सिद्ध होता है जैसा हम चाहते हैं। एतत् प्रामाण्यम, जैसे किसी मंत्र को बोल करके विष आदि को दूर जैसे किया जाता है, होता भी है, तो जैसे ये प्रमाणिक है ऐसे सारा वेद प्रमाण है, ये कहना चाहता है ये वाक्य। ऐसा इस पंक्ति का अर्थ लोग करते हैं, इसलिए इस पंक्ति को प्रक्षिप्त मानते हैं। स्पष्ट हो गया जी अब आप लोगों को? अब इसको प्रक्षिप्त को सार्थक वाक्य बना देते हैं। ठीक है जी, इस प्रक्षिप्त को सार्थक भी बना सकते हैं ना, ये अपने हाथ में। देखिएगा, शब्द शास्त्र को समझने वालों के हाथ में बहुत कुछ होता है। हाँ, ये याद रखना, जो शब्द शास्त्र को जानता है ना, उसके हाथ में ये होता है कि वो अर्थ को अनर्थ कर सकता है और अनर्थ को अर्थ कर सकता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। शब्द शास्त्र को जानने वाले जो वैयाकरण होते हैं, जो भी शब्द विद्या को जानने वाले होते हैं, वो लोग अर्थ का अनर्थ कर दे देंगे। जो अर्थ वहाँ पर होता है उन शब्दों का, उस अर्थ को गलत अर्थ करके उन शब्दों को ही गलत ठहरा देंगे। इसी को कहते हैं अर्थ का अनर्थ करना। और कोई गलत लिख दिया हो, उसको सार्थक बनाने वाले भी यही लोग होते हैं। ठीक है जी। तो अब इसका मैं अर्थ कर रहा हूँ, मैं का मतलब परंपरा से वैदिक विद्वान लोग जो है बहुत बैठे हैं, वो लोग जो अर्थ करते हैं उसी का अनुकरण करते हैं ना। हम अपनी कोई नई बात नहीं बताते हैं। पति पत्नी, माता पिता, गुरु, आचार्य, उपदेशक, जो भी हमको जो भी बताते हैं, समझाते हैं, सुनाते हैं अच्छी बातें, वो उनकी अपनी नहीं होती हैं, वो पीछे वाले लोगों की होती है। और उनकी भी अपनी नहीं होती, उनके पीछे वाले लोगों की होती है। तो ऐसे ही जो मैं इसका अर्थ कर रहा हूँ, ये मेरा अपना कोई नया खोज ऐसा मत समझना है। जो कुछ भी मैं आपके सामने रखता हूँ, मेरा अपना कोई नहीं होगा, वो सब पीछे वालों लोगों का है, उन्हीं का लेकर के टीप रहा हूँ मैं, ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक है जी। तो कहने का अभिप्राय ये है, किसी की बात को मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ।
कह रहे हैं विष भूत अशनि प्रतिषेधार्थानाम मंत्र प्रदानाम। तो विष समझते हैं आप लोग विष को, तो विष भूत का मतलब होता है, विष भूत का मतलब विष रूप, भूत शब्द रूप अर्थ में होता है, स्वरूप अर्थ में आता है। विष भूत का मतलब ये विष और भूत अलग नहीं है, ये एक ही शब्द है। विष भूत विष स्वरूप, विष रूप, अशनि, अशनि कहते हैं वज्र को, तो विष रूप वज्र को प्रतिषेधार्थानाम रोकने वाले मंत्र पदानाम मंत्र पदों के प्रयोगे प्रयोग होने पर अर्थस्य तथा भाव वैसा ही प्रयोजन सिद्ध होता है। स्पष्ट हो रहा है जी। अब विष रूप क्या है, मान लो किसी ने कुछ पी लिया है, और क्या पिया है, मान लो कुछ ऐसे ही पुरानी औषधि पी लिया है, किसी को कहते हैं ना एक्सपायर डेट हो गई जी इसका, कोई सिरप है, कोई कुछ है, ऐसे कुछ पीते हैं, और पीने के बाद में दूसरे लोग अरे ये तो एक्सपायर डेट हो गया, ये तो गलत आपने पी लिया, तो उसको कुछ ना कुछ होने लगता है। कुछ समझ रहे हैं आप लोग, मेंटलिटी यानी मानसिकता, अरे ये तो विष बन जाता है, ये ऐसा कुछ बोलने लगते हैं। अब मंत्र प्रयोग करके उसके विष को उतारा जा सकता है, ये भी मानसिकता है, ठीक है ना। स्वामी जी ये अथर्ववेद में मंत्र है वो ऐसे ही है? हाँ माता जी, बीच पर लिखा हुआ है बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं उसी पर आऊँगा। थोड़ा धैर्य रखिए आप लोग, थोड़ा धैर्य रखिएगा, मैं उसी पर आऊँगा। तो कई बार क्या होता है, हमारी जो मानसिकता ऐसी होती है, हम मन से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। मैं दूसरे शब्दों से बोलूं, ये जो इमोशंस होते हैं ना, इमोशंस भावनाएं, भावनाओं से हम बहुत अधिक प्रभावित रहते हैं। रोने का और हंसने का या गुस्से का या लोभ का, ऐसी बहुत सारी भावनाएं हैं, उनसे जल्दी प्रभावित होते हैं। तो मन और भावनाओं का अपना गहरा संबंध है। तो जब भावुक होकर के कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करता है, तो हम उस भावना में बह कर के रोने वाले भी हंसने लग जाएंगे, हंसने वाले भी रोने लग जाएंगे। जिसको गुस्सा नहीं आ रहा है ना, भावनाओं में बह कर के गुस्सा भी करने लगेगा, लोभ भी करने लगेगा, और क्या बोलूँ मैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार सब करने लगेगा भावनाओं में बह करके। तो शब्दों का बड़ा प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के ऊपर। शब्दों का केवल मंत्री बोलना नहीं है, बाकी भी शब्द होते हैं ना। लोग जो शब्दों को प्रवचन करता होते हैं ना, जो बहुत अच्छा प्रवचन करने वाले, हम तो इतना नहीं कर सकते, जो बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं वो लोग तो ऐसा प्रभावित कर देते हैं, जिसको आप कहते हैं ना मंत्रमुग्ध कर देना। तो मंत्रमुग्ध करने का अभिप्राय यही है कि जब वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों में वो जो होता है वो तेज होता है, उनसे हम इतना प्रभावित हो जाते हैं, उन शब्दों से हम कुछ भी कर बैठते हैं। ये जो मैजिशियन होता है ना, ये जो क्या बोलते हैं आप लोग, इंद्रजाल करने वाला होता है, हाँ, तो वो आदमी बड़े बड़े आदमी को भी अपने शब्द जाल में ला करके कुछ भी कर सकता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये अजमेर की बात कर रहा हूँ मैं। अजमेर में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के एक चांसलर थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, और पुष्कर में उनको इनवाइट किया है इंद्रजाल करने वाले, जो क्या बोलते आप, मैजिक करने वालों को, बड़ा एक आदमी था, तो उसको बुलाया गया। तो उन्होंने उनको, वो चीफ गेस्ट थे, उनको बुलाया स्टेज पर, उनको बिठाया, और उन्होंने बातों में ला कर के उनको उनकी अपनी सारी संपत्ति बॉन्ड पेपर पर लिखवा दिया, उनको और लिख के दे दिया उन्होंने। कुछ समझ में आ रहा है आपको? शब्दों का प्रभाव इतना गहरा हम पर पड़ता है, आप किसी से कुछ भी करवा सकते हो, अच्छा या बुरा,
शब्दों में बहुत महत्व होता है। तो वो जो शब्द है यहाँ, वो शब्द नहीं करवा रहे होते हैं, वो भावना करवा रही होती है, ठीक है ना, मानसिकता करवा रही होती है। शब्द सीधा सीधा ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ऐसे यहाँ पर समझ लीजिएगा। आप आज से 50 साल पीछे जाइएगा, हमने अपने आंखों से देखा है कि माताएं जो है ना, अच्छा बेटा बुखार आ गया, अब भी दवाई लाती हूँ, वो किचन में जाती है और हल्दी घोलती है पानी में और उसको पिला देती है, दवाई पी लिया बेटा बस ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाता है वो बच्चा। आपने भी किया होगा। भावना, प्रभाव, मानसिक प्रभाव गहरा पड़ता है। तो विषभूत या विष स्वरूप जो वज्र को भी, यानी विष तो बहुत जबरदस्त होता है ना, तो विष रूप वज्र को रोकने वाले मंत्र के पदों के प्रयोग करने पर अर्थस्य तथा भावा, वैसा ही प्रयोजन सिद्ध होता है। एतत् प्रामाण्यम, जब ये प्रमाणिक हो रहा है मंत्र भाग, तो ऐसे ही पूरा मंत्र, ये पूरा वेद भी प्रमाणिक है। तो आप देखेंगे अथर्ववेद में बहुत सारे ऐसे मंत्र आते हैं जिसमें लोग उससे जादू टोना बताते, उनसे उन मंत्रों का अर्थ अनर्थ करके अथर्ववेद को जादू टोना का वेद मानते। जो अथर्ववेद में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, आयुर्वेद से संबंधित बहुत सारे मंत्र हैं, तो उन मंत्रों को पूरा आयुर्वेद को, पूरा अथर्ववेद को ही वो जादू टोना का वेद मानते हैं लोग। उसमें बहुत जादू टोना लिखा है, ऐसा करो तो ये होगा, ऐसा करो तो ये होगा, मेरे दाएं हाथ में भगवान है, मेरे बाएं हाथ में भगवान है, ये भी मंत्र, अयम में, अयम दक्षिणे अस्ते भगवान, अयम में भगवान, ऐसा कुछ मंत्र है, अयम में भगवान, पूरा मंत्र याद नहीं आ रहा है। तो मेरा हाथ भी भगवान, ये हाथों में भगवान है, यानी हाथों का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ये जो रेकी लोग करते हैं ना, रेकी, हाँ रेकी, ये सब मानसिक प्रभाव है। आप उसको बातों में अभी ठीक हो जाएगी, कि मैं अभी ठीक करता हूँ, आपको दर्द हो रहा है ना, वह हाथ रखते हैं और भावना करते हैं और आदमी भी ठीक हो रहा होता है। वास्तव में होता भी है, हमने सीखा है। आजकल तो बहुत पॉपुलर हो गया, इसलिए आजकल कोई भी सिखाता है। जब हमने सीखा है तब तो बहुत पैसा दे करके, हमारे पास इतना पैसा, हमारे लिए 250 रुपये इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन हमने 25-25 हज़ार, पहले भी मैंने बोला था आपको कि पैसे, खूब पैसा दे करके हमने रेकी सीखा और लोगों को किया है और लोग ठीक भी हुए, ठीक है ना। हम भी जाते थे ऐसे सीखने के लिए। कहने का अभिप्राय ये है, वेद मंत्र जैसा आप देखेंगे ना, आप को परेशानी हो रही है तो आप क्या करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र बोलते हैं, आपकी परेशानी, मानसिक परेशानी आप दूर करते हैं, दुख को भी दूर करते हैं आप लोग। और गायत्री मंत्र बोल करके, विश्वानी देव मंत्र बोल करके, ऐसे बहुत सारे मंत्र बोल करके आप देखो ना अपने आप को, आप लोग भी क्या करते हैं, यही तो काम करते हैं। बीच बीच में कभी परेशानी आती है तो आप लोग मंत्र बोलते नहीं बोलते, तो मंत्रों से आपको मन थोड़ा शांत हो जाता है। तो मंत्र के पदों से आप अपने आप को बदल रहे हो, तो ये मानसिक प्रभाव है, हमारी भावना का प्रभाव है, हमारी आस्था का प्रभाव है, हमारी श्रद्धा का प्रभाव है। शब्द आकर के उस दुख को ऐसे मिटा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। स्पष्ट हो रहा है जी आप सब लोगों को? इस रूप में अगर इसको लेंगे आप तो ये सार्थक बन जाएगा, और इसको प्रक्षिप्त मानो तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। किम कृतमेतत्, आखिर ये प्रमाण क्यों है, क्यों माने, किम कृतमेतत्, इसको हम प्रमाण क्यों माने जी? तो कहते हैं आप्त प्रामाण्य कृतम, क्योंकि ये आप्त के द्वारा प्रमाणित किया गया है, ऐसे ही नहीं अरे गहरे किसी ने बोल दिया इसलिए इसको हम प्रमाण मान रहे। किम कृतमेतत्, क्यों हम इसको, किस कारण से इसको प्रमाण माने? किम कृतमेतत्, किसने बोला है, क्यों हम इसको प्रमाण माने? किसी ने ऐसे बोल दिया और इसको हम प्रमाण मान रहे हैं, वेदों में लिखा है इसलिए हम प्रमाण मान रहे हैं। हाँ,
शास्त्रों में लिखा, ऋषियों ने लिखा, इसलिए हम प्रमाण मान रहे। किम कृतम एतत्, क्यों माने हम इसको प्रमाण? तो क्या आप्त प्रामाण्य कृतम, ये ऐसे अरे गहरे ने नहीं बोला, आप्त व्यक्ति के द्वारा प्रमाणित किया गया है, आप्त व्यक्ति के द्वारा कहा गया है, आप्त व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, आप्त व्यक्ति के द्वारा बोला गया है, इसलिए इसको प्रमाण मानना होता है। किम पुनः आप्तानाम प्रामाण्यम, ठीक है जी, आप कह रहे हो आप्त लोगों के द्वारा कहा गया है इसलिए प्रमाण है, पर आप्त की क्या प्रामाणिकता है? पहले उसको प्रमाणित करो। आप्त की क्या प्रामाणिकता है? माँ कह रहे मैं तेरी माँ हूं, आप मेरी माँ हैं, इसमें क्या प्रमाण है? कुछ पकड़ में आ रहा है जी? तो वो कह रहा है, प्रश्न कर रहा है, इसको कहते हैं बाल का खाल उतारना। जब किसी से हम बातचीत करते हैं तो अंतिम स्थिति तक पहुंच करके यथार्थ रूप से सर्वांगीण दृष्टिकोण से उस बात को गहराई में जाकर के सर्वांगीण दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न करना होता है। ऊपर ऊपर से समझ करके हम जाएं और फिर जाकर के उलझ जाएं। कोई ऐसा प्रश्न करता है तो फिर आदमी उलझ जाता है। मोटा मोटा समझते हैं, डीप में जाकर के समझते नहीं हैं। और कोई ऐसे खुरापाती दिमाग का कोई ऐसा अतिवादी आ जाता है और वो ऐसे वैसे प्रश्न करता है, हाँ बात तो आप सही कह रहे हो, अब उसके बातों में हम आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना, हर बात को सर्वांगीण दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न करना। इसलिए तो मैं कहता हूँ न्याय को एक बार नहीं अनेक बार पढ़िएगा और इसको पढ़कर के इसका व्यवहार में उतारने का प्रयत्न करिएगा। आप दुनिया में किसी भी कोने में जाओ, कोई आपको उलझाएगा नहीं और किसी से आप दबेंगे नहीं, कोई व्यक्ति आपको गलत बात को मनवाएगा नहीं। आप उसकी गलत बात को हटा कर उसको सही कर सकते हो, अथवा हर व्यक्ति से आप डील कर सकते हो। हर व्यक्ति के साथ आप जुड़ करके उसको क्या कह सकते हैं, उस व्यक्ति को आप मनवा सकते हो अपनी बात को, उचित बात को, ऐसे समझ सकते हैं। तो वो कहते हैं किम पुनः आप्तानाम प्रामाण्यम, आप ये बताइए आप्त के द्वारा कहा गया होने से, आप्त के द्वारा साक्ष्य किया गया होने से बोल रहे हो, आखिर वो आप्त की प्रामाणिकता भी हम क्यों माने? किम पुनः आप्तानाम प्रामाण्यम, आप्तों को भी हम प्रमाण क्यों माने? उसने प्रश्न किया तो समाधान कर रहे हैं, साक्षात्कृत धर्मता। वो साक्षात्कृत धर्मा होते हैं, वो साक्षात किया है उन्होंने, प्रत्यक्ष किया है। प्रत्यक्ष का प्रमाण, प्रत्यक्ष करने के बाद फिर उसके लिए फिर कोई बचता नहीं है। प्रत्यक्ष अपने आप में प्रमाण है। उस प्रत्यक्ष का फिर उस प्रत्यक्ष के प्रति प्रामाणिकता का उसका निषेध आप नहीं कर सकते। उसने साक्षात किया है, प्रत्यक्ष किया है। प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष नहीं होता है, बस प्रत्यक्ष का मतलब प्रत्यक्ष, बस। तो कहते हैं साक्षात्कृत धर्मता है उसके अंदर, यानी उसने साक्षात किया है, प्रत्यक्ष किया है। और वो आदमी केवल प्रत्यक्ष किया हुआ ही नहीं है, उसके अंदर ऋषि क्यों मानते हैं हम लोग उसको भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि भूत दया, अब यहाँ भूत शब्द प्राणी है। भूत दया मतलब प्राणी मात्र के प्रति दया करने वाला होता है। अपना पराया नहीं देखता वो, अपनी जाति, अपनी बिरादरी, अपना देश, अपना राज्य, अपना प्रांत, ये बहुत बड़ी बीमारी है लोगों में। अपना प्रांत, अपनी जाति, अपना कुल, अपना वो, यानी केवल बंटवारा करने में इनको ज़्यादा सुख मिलता लगता है लोगों को। तो ये जो अपना पराया जो करना है, ये उसके अंदर नहीं होता है। आप्त में जो ऋषि होते हैं, जो पूर्ण आप्त होते हैं, उनमें अपना पराया नहीं होता है। भूत दया, प्राणी मात्र के प्रति दया करने वाले होते हैं। ये दूसरा लक्षण है उनका। तीसरा, यथा भूतार्थ चिक्याप ईशा, यथा भूतार्थ चिक्याप ईशा इति। यथा भूतार्थ,
जो जैसा है उसको वैसा ही बताने की इच्छा रखते हैं। वो नमक मिर्च नहीं लगाते उसमें। जैसे हम लोग क्या करते हैं जी, तिल का ताड़ बना करके बता देते हैं। हम कुछ ना कुछ ऐड करते हैं अपनी ओर से। पर आप्त कैसा होता है, यथा भूतार्थ चिक्यापैषा, जो जैसा है उसको वैसा ही बताने की इच्छा रखने वाला होता है। मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही देखता है, वैसा समझता है, वैसा जानता है, और जब बताता है तो सेम वैसा ही बताता है, अपनी ओर से कुछ नहीं मिलाता है। ठीक है जी। तो जैसा देखा, जैसा अनुभव किया, जैसा जाना है वैसा ही बताने की इच्छा रखने वाला आप्त होता है। ये तीन विशेषण यहाँ पर बताइए आप्त के। साक्षात्कृत धर्मा भूतदया यथा भूतार्थ चिक्यापैषा। कहते हैं आप्ता खलु साक्षात्कृत धर्माण, उसी को खोल करके समझा रहे हैं। आप्त वो होते हैं साक्षात्कृत धर्माण, वो साक्षात्कृत धर्म वाले होते हैं, अर्थात साक्षात्कार किए हुए गुण वाले होते हैं। यानी उत्तम गुण वाले हैं, साक्षात्कृत गुण वाले हैं, साक्षात्कृत धर्म वाले होते हैं। इदम हातव्यम, इदम अस्य हानि हेतु, इदम अस्य अधिगंतव्यम। वो कहते हैं इदम हातव्यम, ये छोड़ने योग्य। हातव्यम का अर्थ होता है छोड़ने योग्य है। आप तो लोगों को स्पष्ट पता लगता है क्योंकि वो साक्षात किया है, उनको एकदम समझ में आता है। हमको नहीं पता होता है। छोड़ने योग्य को हम प्राप्त करने योग्य मानते हैं, और प्राप्त करने योग्य को छोड़ने योग्य मानते हैं हम लोग। क्यों? हमें साक्षात नहीं, हमें प्रत्यक्ष नहीं हो। भगवान हमारे लिए त्याग करने योग्य है, संसार हमारे लिए प्राप्त करने योग्य है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द जो है हमारे लिए प्राप्त करने योग्य है, और ईश्वरीय आनंद जो है वो त्याग करने योग्य है। ये क्यों हम ऐसा मानते हैं? क्योंकि हमें दोनों का साक्षात्कार नहीं है। रूप रस गंध स्पर्श का भी साक्षात्कार नहीं है, और ईश्वर के आनंद का साक्षात्कार नहीं है। अरे रोज सुख भोग रहे हैं, साक्षात्कार है? साक्षात्कार हो तो नहीं कर सकते आपसे। इसका मतलब आप जरूर बुरा मानना, आप जो भोगते हैं वो ढंग से नहीं भोगते हैं। ढंग से जब भोगता है तो उसको भोग में दुख ही दिखता है, उसने ढंग से भोगा ही नहीं है। ठीक है जी। तो इदम हातव्यम, ये त्याग करने योग्य है उनको, क्योंकि वो त्याग करने योग्य, उन्होंने उसका साक्षात किया है। इदम अस्य हानि हेतु, यह इसका हानि का कारण है, यानी इस हानि का यह कारण है, यानी इस दुख का ये कारण है। उनको पता है ये जो दुख आपको मिल रहा है उस दुख का ये कारण है, उनको पता है। और मैं आज जो दुखी हो रहा हूं, मेरे को जो दुख मिल रहा है इसका कारण ये है, हमें नहीं पता होता है। बात को समझने का प्रयत्न है, बहुत गहरी बातें बताई जा रही है। इसको हम लोग आगे ही पढ़ते हैं, इसको यहीं विराम देते हैं जी, ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय है हम लोग जो है वास्तव में, देखिए मैं हर जगह की बात नहीं कह रहा हूँ। जहाँ हम दुखी होते हैं, जहाँ हम नहीं समझते वहीं के बारे में बोल रहा हूँ। जहाँ समझते हैं वहाँ की बात ही नहीं है। जहाँ आप एक्सपर्ट्स हैं, कुशल हैं, जहाँ आप दुखी कभी नहीं होते हैं, उसकी बात मैं क्यों करूँगा। जहाँ हम दुखी होते हैं, जहाँ परेशान रहते हैं, वहीं की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम लोग ये नहीं जानते हैं कि ये दुख है, ये दुख का कारण है, ये सुख है, सुख का कारण है। क्यों? साक्षात्कृत धर्मा नहीं है, मुख्य बात ये है। और वो साक्षात्कृत धर्मा होते हैं, इसलिए उनको पता ये दुख है, और ये इस दुख का ये कारण है, और ये सुख है, और इस सुख का ये कारण है। और पता होता है, इसलिए उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया होता है। बाकी बातें हम करते हैं आगे, कल अवकाश रहेगा जी। ओम शांति 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 ही।